नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। बजट सत्र का पहला चरण आज होगा समाप्त। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट चर्चा पर दिया जवाब। 14 मार्च से शुरू होगा दूसरा चरण। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का जारी किया था आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से किया इनकार। कहा वो देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा, हाईकोर्ट में हो रही इसकी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा इसे राष्ट्रीय स्तर का न बनाए मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट सही समय पर करेगा हस्तक्षेप। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट ने आरक्षण पर लगाई है रोक, सोमवार को होगी अगली सुनवाई। गुरुग्राम में बड़ा हादसा, सेक्टर 109 की सोसाइटी में गिरी फ्लैट की छत, 2 लोगों की मौत। छठे फ्लोर की छत गिरने से चपेट में आए ग्राउंड फ्लोर तक के सारे फ्लैट, कई लोगों को हुआ नुकसान। हादसे के बाद से लोगों में डर का माहौल। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीमों ने रात भर चलाए रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबा हटने तक हालात होंगे साफ। सोसाइटी की हालत थी जर्जर, कुछ फ्लैट बंद होने से टला बड़ा हादसा, लोगों का बिल्डर पर घटिया निर्माण कराने का आरोप। लोगों के आरोप और मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने बिल्डर पर दर्ज की एफआईआर। धारा 304A और 34A के तहत दर्ज किया मुकदमा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हादसे पर जताया दुख, बोले मैं खुद कर रहा घटना की मॉनिटरिंग। लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे और आशीष मिश्रा आज जेल से नहीं होंगे रिहा। बेल ऑर्डर में अभी कुछ सुधार होना बाकी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट डाली जाएगी आशीष मिश्रा की ऑर्डर सुधार की अर्जी। सुधार के बाद ही आशीष जेल से होंगे रिहा। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलने का आरोप। मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम ने घटना को एक सोची समझी साजिश दिया था करार। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई पर गरमाई राजनीति। विपक्ष ने मंत्री से फिर मांगा इस्तीफा। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने लगाया ईडी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री मोदी की कासगंज, एटा और फर्रुखाबाद में रैली। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद मैदान में उतरे बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाराणसी में भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। प्रचार प्रसार के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से की बातचीत। विपक्ष पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने यूपी से खत्म किया गुंडा राज। अनुराग ठाकुर ने कहा प्रदेश से माफिया राज खत्म करने के लिए सीएम योगी ने किया 5 साल काम, उन्हें फिर से सत्ता में लाने के लिए करें वोट। आजम खान के इलाके रामपुर में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव का प्रचार अभियान। मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश। दुनिया में कोरोना का कहर बरकरार, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा केस सामने आए। करीब 32 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का कुल आंकड़ा 58 लाख के पार। देश में 24 घंटे में मिले 67,000 से ज्यादा नए केस। करीब 1 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, तो वहीं 1,241 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा केस, करीब 4 करोड़ मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केस 7 लाख से ज्यादा। राजधानी दिल्ली में फिर धड़ाम से गिरे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 1,104 नए केस, 12 लोगों की हुई मौत। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 5,000 से ज्यादा। मौत का कुल आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में मिले 6,248 नए केस, 45 लोगों की हुई मौत।
78 लाख के पार कुल मामले, वहीं एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी, 24 घंटे में मिले 817 नए केस, 26 लोगों की गई जान, कुल मामले 20 लाख के पार, तो 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2321 नए केस, 13 लोगों की हुई मौत, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार, एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा, मौत का कुल आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के केवल 247 नए केस, कुल मामले 8 लाख के पार, एक्टिव केस 1,660 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में राहत, 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,440 नए केस, 15 लोगों की गई जान, 7,000 से ज्यादा केस एक्टिव, मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना के 547 नए मामले आए सामने, 6 मरीजों ने तोड़ा दम, कुल मामले 2,79,000 के पार, 4,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 171 करोड़ के पार। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 से 3 दिनों में लोगों को कपकपाने वाली मौसम से मिली राहत, वहीं झारखंड और बिहार में एक बार फिर बारिश के आसार। दिल्ली यूपी में अगले 5 दिनों तक सुबह कई इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना, लोगों को ठंड से मिल सकती है और राहत। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के लोगों को फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत, अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। सीएम सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने की बैठक, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में दिए दिशा निर्देश। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना लक्ष्य, बैठक में परियोजना निदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल समेत संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। हरियाणा का बजट आने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ की प्री बजट चर्चा, बैठक में बहादुरगढ़ के उद्योगपति भी हुए शामिल। उद्योगपतियों ने फुटवियर इंडस्ट्री के लिए जीएसटी में राहत देने की रखी मांग, साथ ही राज्य सरकार के हिस्से से जीएसटी में रियायत देने की मांग। किसानों को लेकर विपक्ष के आरोपों का गृह मंत्री अनिल विज ने दिया जवाब, कहा विपक्ष तो कोशिश करता है कि हर मौके पर देश में लगाई जाए आग। अनिल विज ने कहा देश में पहली बार हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की मांग पर पूरी तरह रद्द किए कानून। अनिल विज ने कहा एक आंदोलन इंदिरा गांधी के समय हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों की बात मानने के बजाय नेताओं को जेल में डाला। मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर दिया जवाब, कहा सुरजेवाला ऐसे व्यक्ति जिनके मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती। हरियाणा में विकास कार्यों में हुए घोटालों की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने गठित की कमेटी, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बयान। जांच कमेटी को लेकर अनिल विज ने कहा कमेटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। समालखा में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक का जोरदार स्वागत, मंत्री ने जेजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ की बैठक। मौके पर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने नगर पालिका और नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मौके पर अनूप धानक ने कहा जो भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है वो जल्द से जल्द पार्टी कार्यालय में दे अपना नाम। बैठक के दौरान मंत्री ने कई लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। चंडीगढ़ में पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पूरे हरियाणा में चलाया जाएगा महासफाई अभियान। 13 फरवरी को टोहाना के बिढ़ाई खेड़ा गांव से होगी इस अभियान की शुरुआत। बबली ने हरियाणा के सभी लोगों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। पंचायत चुनाव को लेकर बोले देवेंद्र बबली, कहा
हरियाणा सरकार पूरी तरह तैयार, बस कोर्ट के फैसले का इंतजार। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सीएलपी की बैठक में बजट सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा बजट सत्र के दौरान कोरोना संबंधित मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस, साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बोला हमला। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा प्रदेश में सरकार ने विकास के नाम पर लोगों को किया गुमराह, प्रदेश के युवाओं के साथ किया गया धोखा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बेमौसम बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान, उनके हक के हिसाब से मिली स्पेशल गिरदावरी। हरियाणा में पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक के भी खुले स्कूल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों में छात्रों के लिए किए गए इंतजाम। थर्मल स्कैनिंग के बाद ही छात्रों की स्कूलों में हो रही एंट्री, स्कूल स्टाफ और सभी छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य। हरियाणा में फिर हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईएएस और 2 एचसीएस के हुए तबादले, झज्जर और रोहतक के बदले गए डीसी। कोरोना केसों में राहत के बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने पाबंदियों में दी राहत, हटाए गए नाइट कर्फ्यू, स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खोलने का फैसला, बर्ड पार्क और रॉक गार्डन में लोगों की एंट्री शुरू। गुरुग्राम में नए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने संभाला कार्यभार, कहा प्रशासन तक आम जनता की पहुंच आसान करने और जन समस्या की समस्याओं का जल्द निवारण करने के लिए बनाई जाएगी व्यवस्था। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं शुरू, परीक्षा में 55,000 विद्यार्थी, सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। परीक्षाओं को लेकर बनाए गए 41 परीक्षा केंद्र, 2 चरणों में हो रही परीक्षा। भिवानी में बाल विवाह निषेध को लेकर गांव-गांव जागरूक करेंगे जिला विधिक प्राधिकरण, लघु सचिवालय परिसर में बनाया गया हेल्प डेस्क। हेल्प डेस्क के माध्यम से पीएलवी और सक्षम युवाओं ने नागरिकों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में विस्तार से दी जानकारी, कहा लोक अदालत में कम से कम वक्त में विवादों का होगा निपटारा। रेवाड़ी में एक्शन में नजर आ रही नगर परिषद की टीम, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ट्रैफिक लाइटें सुचारू रूप से नहीं कर रही काम। शहर और समाजसेवी और अधिवक्ता सुनील भार्गव ने मामले को लेकर पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में दायर की थी याचिका। कोर्ट ने 23 फरवरी को परिषद अधिकारी और यातायात पुलिस के डीएसपी को खुद पेश होकर बदहाल ट्रैफिक लाइटों को लेकर स्थिति बताने के दिया आदेश। फरीदाबाद में वाहन चोरों पर लगाम लगाने के लिए थाना कोतवाली ने की चक्रव्यूह की रचना, क्षेत्र के आने जाने वाले 21 स्थानों को किया गया चिन्हित। 21 स्थानों के मुख्य मार्गों पर रात्रि के समय लगाए गए बैरिकेड, वहीं अन्य प्रवेश मार्गों पर पुलिस चलाती रहेगी गश्त। सोनीपत नगर निगम में बड़ा घोटाला, पूजा कंसोलिडेशन कंपनी पर नगर निगम के कर्मचारी और ठेकेदारों के साथ मिलकर निगम के साथ 22 लाख की धोखाधड़ी का आरोप। चरखी दादरी में प्रशासनिक दिख रहे फेल, सीवर व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर किया रोष। सीवर ओवरफ्लो होने के चलते लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना, दूषित जल भराव होने से बीमारी फैलने का बड़ा खतरा। स्थानीय लोग कई बार प्रशासन से लगा चुके गुहार, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का नहीं हुआ समाधान। पुंडरी में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों का प्रदर्शन, एसडीओ बिजली बोर्ड के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सिरसा के लघु सचिवालय पर किसानों का धरना 14वें दिन भी रहा जारी, किसानों की कई मांगों को लेकर दे रहे धरना। किसानों ने कहा जब तक खराब फसलों का नहीं दिया जाता मुआवजा तब तक जारी रहेगा धरना। जाखल में बढ़ रही चोरी और नशे पर अंकुश लगाने को लेकर लोगों ने पुलिस स्टेशन पर दिया धरना, मौके पर जमकर की नारेबाजी। सूचना मिलने पर पहुंचे डीएसपी बीरम सिंह के आश्वासन पर धरना हुआ समाप्त। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 18 फरवरी तक नशा बेचने वालों को काबू करने की कही बात। रादौर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के सामने कई गांवों की महिलाओं ने पीएम आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर किया प्रदर्शन, सर्वे टीम की लापरवाही का आरोप।
महिलाओं के इस प्रदर्शन को भाकियू महिला विंग ने समर्थन देते हुए अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी। पंचायत अधिकारी दिनेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन। भिवानी में ऑफलाइन व ऑनलाइन परीक्षा करवाए जाने की मांग को लेकर इंसो ने सीबीएलयू में काटा बवाल। कॉलेज प्रशासन पर लगाया समस्या के समाधान का आरोप। पानीपत में हुआ दर्दनाक हादसा। समालखा के पास नहर में जा गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की गई मौत। फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे का वीडियो आया सामने। बहादुरगढ़ में 4 बेटियों ने मां की अर्थी को दिया कंधा। अंतिम संस्कार करने के फोटो और वीडियो हुए वायरल। रोहतक में बदमाशों के हौसले बुलंद। सांगी गांव में मेलनाथ मंदिर के पास कार पर की फायरिंग। फायरिंग में 3 लोग गोली लगने से घायल। इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती। परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर लगाया गोली मारने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। कैथल पुलिस ने टयोंठा के पास पिस्तौल के बल पर कार और नकदी लूट का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में अपराधियों के हौसले पूरी तरह से बुलंद। सीसीटीवी में कैद हुए चेन स्नेचर। महिला की चेन लॉकेट लेकर बदमाश हुए फरार। फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहतक में नेवी के जवान ने धर्मशाला में फांसी लगाकर की आत्महत्या। लाखन माजरा में प्रैक्टिस करने के लिए आया था नेवी का जवान। आत्महत्या के कारण का नहीं हो पाया खुलासा। मामले की जांच में जुटी एफएसएल टीम। पंजाब दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। होशियारपुर और गढ़शंकर में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों ने की 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक। वेतन विसंगति को दुरुस्त करने की रखी मांग। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की लिस्ट में दर्ज हुई अटल टनल रोहतांग। बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने लिया पुरस्कार। 3 अक्टूबर 2020 में पीएम ने किया था उद्घाटन। किन्नौर में पिछले 2 सालों से नेशनल हाईवे 5 पर कई लोगों के लापता होने का मामला। पुलिस लगातार लापता लोगों को ढूंढने में जुटी। कनाडा में ट्रूडो सरकार के अड़ियल रवैये से प्रदर्शनकारी ट्रक वाले नाराज। देश की सीमा को कर दिया जाम। ठप हो सकता है व्यापार। बफेलो के मैकनिले हाई स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग। छात्र और सुरक्षा गार्ड घायल। अफगानिस्तान में बेखौफ आजादी से घूम रहे आतंकवादी गुट। विदेशी आतंकियों की गतिविधियों पर लगाम नहीं। आज अहमदाबाद में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे मैच। क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। एशियाई खेल के टूर्नामेंट के शुरू होने के बचे 7 माह। 10 खेलों की तैयारियों का अब खिंचेगा खाका। शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिका के कोल्बी स्टीवेंस ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्कीइंग बिग एयर प्रतिस्पर्धा में जीता रजत पदक। 6 साल पहले कार दुर्घटना में टूटी थी सिर की 30 हड्डियां। 12 साल में पहली बार रोनाल्डो 5 मैचों में नहीं कर सके गोल। यूनाइटेड को 20वें पायदान की बर्नले ने बराबरी पर रोका। बेंगलुरु ओपन में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा। 3 युगल जोड़ियां क्वार्टर फाइनल में पहुंची। FIH प्रो लीग में टीम इंडिया का शानदार आगाज। फ्रांस को दी करारी मात। रिलीज हुआ गूंगाबाई काठियावाड़ी का पहला गाना। ढोलीदा पर जबरदस्त डांस करती दिखी आलिया भट्ट। लव ट्रायंगल पर बनी इन फिल्मों ने जीता दर्शकों का दिल। अब दीपिका की फिल्म गहराइयां पर टिकी निगाहें।
संजय कपूर की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज द फेम गेम का ट्रेलर रिलीज। वेब सीरीज के जरिए डिजिटल डेब्यू कर रही माधुरी दीक्षित। अभिनेता अमोल पालेकर की तबीयत में तेजी से सुधार, पुणे के अस्पताल में चल रहा इलाज। उर्फी जावेद ने प्रियंका चोपड़ा का बैकलेस साड़ी लुक किया कॉपी, 9 स्ट्रिंग पहनकर दिखाई अदाएं। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।